हेलो दोस्तों, पढ़ ले भाई की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं वार्म वेलकम करता हूं आप लोगों का। आज का हमारा टॉपिक है एम्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। ये एमए एजुकेशन, बीएड और एमएड थर्ड सेमेस्टर इन सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैंने मेन पॉइंट को लिखा है सो दैट आप लोग भी अपने जब नोट्स बनाओगे तो ईजिली वो लिख पाओगे। और मुझे तो आशा है देखना पढ़ते पढ़ते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और सब फिर मिला जुला के भिड़ के आना है। तो स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अपॉइंटेड ऑन 23 सितंबर 1952 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। हाँ, इनका नाम हम सब ने सुना है मुदालियर जी का। टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग डिफेक्ट्स, क्या क्या थे उनके बारे में पढ़ना था, वो सारे डिफेक्ट्स को हटाने थे, चीज़ें आगे करनी थी, ऐसा उनका माइंडसेट था। तो रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस कमीशंस आर फॉलोज। कौन कौन से रिकमेंडेशंस आए थे? तो जी हाँ, मुदालियर कमीशन, फिर उसके बाद कोठारी आया, कोठारी के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, यस, और अभी जो लॉन्च हुई हम सबको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और हम बात करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक की अकॉर्डिंग टू मुदालियर कमीशन। इनका क्या एम्स था सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन को लेके? तो पहला एम था कि ऑल राउंड डेवलपमेंट। जी हाँ, ये पॉइंट तो आप सब में मिला जुला के लिख सकते हो, है ना। ऑल राउंड डेवलपमेंट पे ध्यान दिया। सेकंड, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टू थिंक ऑब्जेक्टिवली। मतलब सब्जेक्टिवली ठीक है, हम पढ़ते रहते हैं लेकिन हमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी होना है। साइंटिफिक एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, क्यों, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कैरेक्टर बिल्डिंग, टू डेवलप आर्टिस्टिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट टू सेल्फ एक्सप्रेशंस। उसका कैरेक्टर बिल्डिंग कैसा हो रहा है, इस पर भी ध्यान देगा कौन? मुदालियर कमीशन। और फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, टू ट्रेन यंग मास ऑफ कंट्री टू मेक गुड सिटीजन। हाँ, आजकल हमारे को बहुत ज़रूरी है यार अच्छे इंसानों का होना, बट मिलते नहीं है, ठीक है। मुदालियर जी कहते थे कि ट्रेन करो यंग मास ऑफ कंट्री टू मेक द गुड सिटीजन। और फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, टू इम्प्रूव द प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एफिशिएंसी। वोकेशनल तो हर एक कमीशन में कहा गया, ये ध्यान रखना। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टू थिंक ऑब्जेक्टिवली, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम किया गया जाएगा। टू ट्रेन यंग मास ऑफ कंट्री टू मेक गुड सिटीजन, टू इम्प्रूव द प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एफिशिएंसी। अब हम सेकंड कमीशन की बात करते हैं। और सेकंड फिर कोठारी कमीशन, उन्होंने क्या कहा? टू प्रमोट द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो चीज़ें आगे कर पाएगा। तो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देगा। और सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा कि नेशनल रिकंस्ट्रक्शन बाय रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ आवर पीपल, है ना। और थर्ड पॉइंट है, टू मीट विद द नीड्स ऑफ द मॉडर्नाइजिंग डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्टिक सोसाइटी। देखो, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, बट फिर भी हमें पता है इतनी चीज़ें फॉलोअप नहीं हो पाती, बट आपको भी ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में लिखना है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, टू स्ट्रेंथन द नेशनल इंटीग्रेशन, है ना। यूनिटी के साथ रहो, जैसे एनसीसी में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, एनएसएस में करेंगे, इस स्टेट के उस स्टेट में जाएंगे, तो ऐसे नेशनल इंटीग्रेशन बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए गए, है ना। ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग कि नेशनल पूरे राष्ट्र में एकीकरण हो जाए। और टू कॉन्सोलिडेट डेमोक्रेसी टू अडैप्ट वे ऑफ लाइफ, है ना। डेमोक्रेसी के साथ इंसान अच्छे से ज़िंदगी जिए, ये बात कही गई इसमें। टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और ये तो भैया सारी बातों का पता नहीं लेकिन लोगों को उस पर बड़ा ध्यान है, मॉडर्नाइजेशन इतनी जल्दी अडॉप्ट किया, ओके। और 7 पॉइंट की बात करेंगे, टू डेवलप द स्पिरिचुअलिटी, यानी कि जो स्पिरिचुअलिटी, जैसे अभी एक करिकुलम लॉन्च किया है ना दिल्ली सरकार ने, हैप्पीनेस करिकुलम इज एडेड नाउ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अब हम थर्ड सीनियर सेकेंडरी के लिए बात करेंगे। फिर 1986 में हमारी एनईपी आ गई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इनकी क्या रिकमेंडेशन थी? इन्होंने कहा टू डेवलपमेंट ऑफ देयर फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। बच्चा जब फिजिकली स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी उसकी और इंक्रीज होती जाएगी। टू डेवलप सेल्फ रिलायंस एंड मैन पावर ऑफ बेटर इकोनॉमी, ये भी अच्छा है। सेल्फ रिलायंस मतलब उस बच्चे को अपने आप से डिसीजन लेने के लिए छोड़ दिया जाए। आजकल तो हम पता नहीं कहाँ लगे पड़े, बट नहीं, हमें ऐसा नहीं करना। उसका सेल्फ रिलायंस मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टू डायग्नोस द मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL ऑफ दी स्टूडेंट की, इतना तो पढ़ा दो कि जैसे मेरी क्लास में अगर 20 स्टूडेंट है तो मैं सबको इतना तो पढ़ा दूँ कि इतनी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे मोरल्स, वैल्यू, एथिक्स, इस पर तो कोई बात ही नहीं करता। चलो छोड़ो इसको, आगे बात करते हैं। NEP 1986 कहती है कि टू प्रोवाइड द फिजिकल एजुकेशन। देखो, फिजिकल एजुकेशन पिछले में भी कही गई थी। और फिर कहते हैं टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड सोशल सिस्टम ऑफ स्टूडेंट। कल्चरल फेस्टिवल होते रहते हैं, क्यों होते रहते हैं? इसीलिए कि ये स्टेट दूसरे कल्चर को जाने। वो जैसे आपने देखा ना 26 जनवरी की परेड में डिफरेंट स्टेट की झांकियाँ आती रहती है, वो इसीलिए कराई जाती है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। टू मेक द वोकेशनल एफिशिएंसी एज इंटीग्रल पार्ट। देखो, वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी बहुत ज़रूरी थी, हर कमीशन ने कहा इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन। आज स्किल इंडिया के नाम पे सबके पास डिग्री तो है, बट वोकेशनल स्टडी नो मैन। बट ठीक है, हमें इस पर ध्यान देना है। और फिर लास्ट में हमारे पास मिली NEP 2020, और ये क्या था कि टू प्रोवाइड द एजुकेशन ऑफ आर्ट सब्जेक्ट विद साइंस
एज वेल एज द कॉमर्स। अगर कोई बच्चा साइंस का है तो आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ सकता है, वो म्यूज़िक वगैरह भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट था। और इन्होंने अगली रिकमेंडेशन दी टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। अरे ये तो मैं क्या, पूरी दुनिया ही बात करती कि प्रैक्टिकल होना चाहिए सर। हाँ ठीक है, रेदर देन स्ट्रीम्स। और मैं तो ये कहता हूँ, मैं भी अपने बच्चों को कहता हूँ प्रैक्टिकली चीज़ें ज़्यादा करो। टू फॉलो द 5+3+3+4 लेवल ऑफ एजुकेशन। ये लेवल चलना, पहले क्या था 10+2+3 करके, टू प्रोवाइड द सेम वेटेज ऑफ बोथ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, करिकुलर एंड को करिकुलर। मतलब बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वहाँ से उसको एवेल्यूएट करो, कोई बच्चा सिर्फ पढ़ाई में अच्छा है उसको वहाँ से एवेल्यूएट करो। ये भी अच्छी बात कही गई है। असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट नॉट ओनली बी परफॉर्म बाय द टीचर्स बट बाय स्टूडेंट्स टू। और असेसमेंट जो होगा वो पहले टीचर्स ही करते थे, नहीं अब स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी, देख रो ये टाइम के साथ 2020 आया तो चीज़ें चेंज हो गई। और ये सब अगर प्रैक्टिकली लाइफ में सोचो होगी इम्प्लीमेंट, कितना अच्छा लगेगा। आगे बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, स्टूडेंट विल असेस हिज आर टीचर्स एंड देयर पीयर ग्रुप। अपने साथ वालों को भी असेस करेगा और टीचर्स को भी असेस कर सकता है। तो आई होप बच्चों ये सारा समझ आया होगा, और एग्जाम में जैसे भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही पॉइंट बना बना के लिखोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। सो थैंक यू सो मच। पढ़ ले भाई, आपको यही आगाह करता है, पढ़ते रहो। थैंक यू।